हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ ब्रिजेश कुशवाहा। हम लोग द साइंस विजन कोचिंग सेंटर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 14 अक्टूबर से, जो कि आप लोग को रेगुलर क्लासेस चलेंगी। और यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है द साइंस विजन कोचिंग सेंटर के नाम से। अगर आप लोग सर्च मारना चाहें तो TSVC करके यहाँ पे सर्च मार सकते हो। T कैपिटल, S कैपिटल और VC स्मॉल रहेगा। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐप को डाउनलोड करें। द प्ले स्टोर पे आप लोग जाएंगे तो द साइंस विजन लिखेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारा ऐप आ जाएगा और इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम बस एक डेमो क्लास के तौर पे यहाँ पे आए हुए हैं। डेमो क्लास में हमारा 12th का रहेगा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिक चीज़ें। देखो, मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले इसका डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। डिफिनीशन क्या होता है? तो मैट्रिक्स सिंपल एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम एरे बोलते हैं। अरेंजमेंट को शॉर्ट फॉर्म में एरे बोलते हैं। तो जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट किसका होता है? तो अरेंजमेंट होता है रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल नंबर और प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, या तो रियल नंबर का अरेंजमेंट करिए या तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अरेंजमेंट करिए। किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर। तो इसका ये डिफिनीशन है, इट इज़ एन एरे ऑफ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आता है हमारा मैट्रिक्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे बनाते हैं। इसके अंदर हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल जब मूव करते हैं, हॉरिजॉन्टल, तो इसको हम लोग बोलते हैं रो। इस हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे? रो। और देखो, जब हम लोग वर्टिकल मूव करेंगे, वर्टिकल, तो ये हमारा है कॉलम, ये कॉलम। मतलब ये रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम में अरेंजमेंट करते हैं। रो और कॉलम में अगर हम मान के चलें हमारे पास जो रो है वो यम रो है। टोटल कितना रो है? यम रो है। ये ऐसे यम रो है। और हम ये मान लें कि हमारे पास कॉलम है वो n कॉलम है, ऐसे n कॉलम है। मान लेते हैं, एक डेटा ले लेते हैं सिंपल। तो अगर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखा जाए या ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर लिखा जाए तो m/n होता है। इसको पढ़ेंगे m/n। ठीक, m क्या है? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो है। और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है। और इस m इंटू n या m/n को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलो, ये तो हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा इसमें और कुछ जानकारी लेते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे A इज इक्वल टू हमको लिखना है कोई मैट्रिक्स एग्जाम्पल के तौर पे, तो 1 2 3 ए रो में लिख रहे हैं, 4 5 6 ए भी रो में लिख रहा है। अगर हम काउंट करें यहाँ पे कितने रो है और कितने कॉलम है, तो देखो रो यहाँ से ऐसे काउंट होगा, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। कॉलम काउंट करना है तो कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो हमारा मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है ये लिखा जाए तो 2 N2 कितना कॉलम है? 3। ये इसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर हमारा ये बताता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अगर आप 2 × 3 मल्टीप्लाई कर लो तो 6 आएगा, और काउंट करो तो 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। मतलब ये इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी ये नंबर लिखे जाते हैं ना, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको एलिमेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, A इज इक्वल टू AIJ और यहाँ m क्रॉस n। अब I क्या है, J क्या है? ये I और J हम लोग का ये पोजीशन बताएगा कि जो एलिमेंट रखा गया है वो मैट्रिक्स के अंदर किस पोजीशन पे रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको। और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। आप लोग इसको चाहे तो नोट कर सकते हो। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या बोलेंगे? m इंटू में n। m क्या बताता है? रो बताता है, नंबर ऑफ रो। और n क्या बताता है? नंबर ऑफ कॉलम बताता है। ठीक, तो देखो अगर हमको लिखना हो एक मैट्रिक्स, हम ऐसे रैंडम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मैट्रिक्स हम लिखे हैं। तो इसका अगर ऑर्डर लिखा जाए तो इसमें टोटल कितने रो हैं? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कितने कॉलम है? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ऐसे जाएंगे तो कॉलम बोलेंगे।
ठीक। तो इसका ऑर्डर क्या मिला, 3x3 या 3x3, इसका ऑर्डर हो गया। अगर हम ये कहें 1 का पोजीशन क्या है, इस मैट्रिक्स में 1 का पोजीशन क्या है, तो जो हमारा 1 एलिमेंट है ये पहले रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है A11 और कितना दिया है 1। A1 जो है ये बताता है कि फर्स्ट रो में है और A1 है ये बताएगा कि फर्स्ट कॉलम में है। ऐसे ही देखो अगर हम 2 का पोजीशन लिखें तो A12 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा 2 है ये फर्स्ट रो में है और कौन से कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 2। जैसे मान लो एट रैंडम कोई भी वैल्यू उठा के लिख सकते हैं, जैसे मान लो इसको 6 को लिखना है हमको, 6 कौन सा पोजीशन है 6 का, तो यहाँ पे देखो किस रो में है, सेकेंड रो में है, तो पहले लिखेंगे 2, A2 हो गया। फिर किस कॉलम में है, तो थर्ड कॉलम में है, तो A23 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 6। तो सिंपल है, जो हमारा AIJ अभी हमें यहाँ पे जो लिखे थे A इज इक्वल टू AIJ और M/N, तो M/N जो है वो हमारा ऑर्डर बताता है, I और J ये पोजीशन बताएगा कि हमारा जो एलिमेंट है वो किस रो और किस कॉलम में है। इसको हम लोग देख के जान जाएंगे ये I और J को। ये था हमारा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, कैसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट क्या होता है, जो भी हम लोग मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं उनको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स हैं। तो देखो हम डिफिनीशन नहीं लिखवाएंगे, एक फिगर बनाएंगे, उस फिगर में आपको समझ जाना है, वैसे समझ भी आ जाएगा फिगर देख के। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लिखते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। चलो, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में एक हम ट्रिक बना रहे हैं, इसको याद करने का, रटना नहीं है बिल्कुल भी, समझ समझ के पढ़ना है। तो जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डर लिख लेते हैं। मैट्रिक्स का जो भी हम लोग ऑर्डर लेने वाले हैं वो m इंटू में n ऑर्डर रहेगा हमारा। m बताएगा नंबर ऑफ रो और n बताएगा नंबर ऑफ कॉलम। तो जो हमारा फर्स्ट है इसमें हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स कब बोलेंगे इसको देखते हैं। रो मैट्रिक्स जब हमारा m1 हो जाए, m1 होने का मतलब है कि नंबर ऑफ रो कितना हो जाए 1, तो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल देखो रो मैट्रिक्स का 1 2 3 दिख रहा है। अगर इसमें रो हम लोग देखें, रो तो रो आने वाला है 1 और कॉलम कितना आने वाला है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी 1 इंटू 3। मतलब ये जो हमारा मैट्रिक्स है 1 इंटू 3 का है और इसमें कितना रो है, ओनली 1 रो। तो जब ओनली 1 रो रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसको, रो मैट्रिक्स। सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड का नाम है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। देखो तो कॉलम मैट्रिक्स नाम से ही पता लग रहा है कितने कॉलम होंगे, ओनली 1 कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका अगर हम लोग n की वैल्यू लिखे तो 1 मिलेगा और एग्जाम्पल लिखे इसका तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलेगा 1 2 3। ठीक, अगर इसमें हम लोग देखें कितने रो है और कितने कॉलम है, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कितने रो है 3 रो है टोटल, और कितना कॉलम है केवल 1 है, तो 3 इंटू 1। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, सॉरी ऑर्डर बोल रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद से आते हैं, इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर पे हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको एग्जांपल से समझाते हैं हॉरिजॉन्टल किसको बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स कुछ देखने पे लग रहा है ना यार, ऐसे फैला हुआ है, एक्सपेंड है, ऐसे कुछ एक्सपेंड नज़र आ रहा होगा। ये जो मैट्रिक्स हमारा कुछ ऐसे एक्सपेंड नज़र आ रहा होगा। अगर इसका ऑर्डर लिखा जाए तो कितने रो हैं इसमें, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, कितने कॉलम है 1 2 और 3,
यानी 2 इंटू 3 का है। यानी ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हम लोग तब बोलेंगे जब हमारा नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ रो से, नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ रो से, यानी n ग्रेटर क्या हो जाए m। नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ रो से, तो उस मैट्रिक्स का नाम है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। ठीक इसी तरह है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स, उसको देख लेते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या किसको बोलते हैं, फिर इसको छोटा करते हैं हम। चलो नेक्स्ट फोर्थ है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, अब देखो वर्टिकल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, पहले फिगर बना लेते हैं इसका वर्टिकल मैट्रिक्स का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बड़ा कर लो। टेन 11 12। चलो इसमें अगर हम लोग ऑर्डर इसका लिखा जाए तो ऑर्डर हमारा आने वाला है, काउंट करते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, यानी 4 रो है इसमें। अगर कॉलम देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। कितने कॉलम है इसमें? तो इसमें 3 कॉलम्स है, तो 4 इंटू क्या बना 3। और देखो ये जो हमारा मैट्रिक्स है वर्टिकल मैट्रिक्स, ये वाला थोड़ा एक्सपेंड लगता है, ऐसे फैला हुआ नजर आता है, और ये थोड़ा सिकुड़ा हुआ है, ऐसे दिख रहा है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रो होता है वो ज़्यादा होता है नंबर ऑफ कॉलम से। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना, वर्टिकल मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब नंबर ऑफ रो ज़्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से, यानी यम ग्रेटर क्या होना चाहिए n, यम ग्रेटर n। उस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ रो यहाँ पे ज़्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक, तो पहला हम लोग पढ़े थे रो मैट्रिक्स, दूसरा पढ़े थे कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा हॉरिजॉन्टल, और चौथा पढ़ रहे हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको MMI बोल सकते हैं आप लोग। इसके बारे में हम समझते हैं, इसको और छोटा बनाते हैं। चलो तो रो मैट्रिक्स बहुत छोटा हो गया, दिख नहीं रहा होगा। कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया MMI। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए इक्वल। जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए इक्वल, यानी m इक्वल टू क्या हो जाए n। हम लोग देखो उठाए क्या कहाँ से थे, m इक्वल टू 1, फिर n इक्वल टू 1, फिर n ग्रेटर m, फिर m ग्रेटर n, और फिर m इक्वल टू m। ये पॉसिबिलिटी बच गई थी। और इस केस में नंबर ऑफ जब रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस केस में हमारा जो मैट्रिक्स होता है इसका ऑर्डर सेम हो जाता है। तो जब ऑर्डर सेम हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो 3 क्रॉस 3, ये क्या है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप लोग इसको लिख सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मेनली हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही पढ़ना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स भी होते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या क्या टाइप्स होता है। तो अगर आप लोग को नोट करना है तो इस चीज़ को नोट कर सकते हो। इसको हम जूम आउट करते हैं फिर से। स्क्वायर मैट्रिक्स, चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। रो मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल, सॉरी रो, कॉलम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्क्वायर। अब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं और बताया ना, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो मेनली स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहले को बोलते हैं
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट जो है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और सेकेंड जो है हमारा वो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। दूर दूर लिखने का रीजन है क्योंकि इसके भी टाइप्स होते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के भी दो टाइप्स हैं। कौन कौन टाइप्स है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा। तो पहला होता है अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर को शॉर्ट फॉर्म में TRI लिख दिए, ट्रायंगुलर, और मैट्रिक्स लिख देना, ठीक है। दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। ये अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है, ठीक। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स यार बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के हर एक एलिमेंट जीरो होता है। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के हर एक एलिमेंट क्या होता है हमारा? जीरो। A 0 0, 0 A 0, 0 0 A, और देखो 3 क्रॉस 3 का है, ठीक। ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के हर एक एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए? जीरो। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अब अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर क्या आता है, इसको देखते हैं। तो आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखो अपर ट्रायंगुलर, इसको हम कुछ फिगर से ही समझाएंगे। थोड़ा सा खतरनाक फिगर इसका बढ़ेगा। देखो इधर A11 है, A12 है, A13 है, A14 है, ठीक। फिर A22 है, सॉरी 22 कहाँ से आएगा? A21 है, A22 है, फिर A23 है, A24 है, A31 है, A32 है, A33 है, A34 है, और देखो A41 है, A42 है, A43 है, A44 है। ये जो मैट्रिक्स लिखे हैं ये 4 इंटू 4 का है। जो भी मैट्रिक्स है 4 इंटू 4 ऑर्डर का है। अब समझने का प्रयास करते हैं। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ऐसे इसको रीड करेंगे, पोजीशन है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं आ रहा है, एक टर्म आता है डायगोनल, वो भी प्रिंसिपल डायगोनल। अगर हम लिखें यहाँ पे A11, A12, A13, फिर यहाँ पे A21, A22, A23, A31, A32 और A33, तो आप लोग को मालूम है डायगोनल किसको बोलते हैं? अगर अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दे तो उसको डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इसको भी तो हम मिला सकते हैं, ये भी तो मिला सकते हैं। तो हम इसको प्रिंसिपल डायगोनल किसका नाम देते हैं? ये जो हमारा एलिमेंट है यहाँ पे, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। A11, A22, A33 को। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? इक्वल है। देखो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है? इक्वल है। यहाँ भी पोजीशन सबका क्या है? इक्वल है। तो जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए, उस केस में जो हमको ये डायगोनल मिला है उसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। कौन सा डायगोनल बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल, या लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है लीडिंग डायगोनल, या प्रिंसिपल डायगोनल बोलो या लीडिंग डायगोनल बोलो, दोनों सेम चीज़ है। तो समझते हैं इसको। चलो, अगर हम यहाँ पे दिखाएं इसमें कौन सा हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, A11, A22, A33 और A44, ये दिख रहा है ना? इसको हम ऐसे अंडरलाइन मारते हैं बॉक्स में। देखो इधर, अब हम क्या करें, हमको बनाना है अपर ट्रायंगुलर। तो इसके नीचे वाले, इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला जो एलिमेंट है सबको हटा के देखो क्या लिख रहे हैं, सब हटा, और यहाँ में लिख रहे हैं 0, फिर यहाँ क्या लिखे? 0, और ये भी क्या रहेगा? 0 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी
0 दिख रहा है, 3 3 6 3 3 6। हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे हर एक एलिमेंट क्या है, 0 है। हाँ, जब नीचे 0 हो जाएगा उस केस में हम लोग इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। उस केस में क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होते हैं और लोअर ट्रायंगुलर में ठीक इसका उल्टा, लोअर में क्या हो जाएगा, इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर साइड वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हो अपने मन से। आपको करना क्या है, यहाँ पे एलिमेंट लिख देना जहाँ जहाँ 0 लिखे हैं। अगर लोअर ट्रायंगुलर लिख रहे हो तब यहाँ पे 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, ये 0, और नीचे एलिमेंट रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, 2 1 रहेगा, 3 1 रहेगा, 4 1 रहेगा। ये सब यहाँ पे जो 0 लिखा गया है यहाँ पे आप लोग एलिमेंट लिखोगे, बस यहाँ पे एलिमेंट क्या कर दोगे, 0। यहाँ पे एलिमेंट क्या कर दोगे। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर का। जो हमारा एग्जाम्पल बना किसका बन जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर का। तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर, ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे जब हम ऐप पे अपने पढ़ाएंगे। तो ऐप पे आपको ढेर सारी चीज़ें इसके बारे में और बताएंगे, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में। अभी सेशन को हम लोग ख़त्म करना है बहुत कम टाइम में, इसलिए इसको हटते हैं, फिर आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। तो डायगोनल पे आते हैं, अपर ख़त्म, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ से ख़त्म, अपर लोअर देख लेना। अब आते हैं डायगोनल पे। तो डायगोनल हमारा जो है वो बेसिकली ये भी 2 टाइप्स का होता है। डायगोनल मैट्रिक्स 2 तरीके का होता है। अगर हम इसको चाहें तो हटा सकते हैं क्या, चलो। कितने तरीके का होता है, ये भी 2 तरीके का होता है। पहले को बोलते हैं स्केलर, स्केलर, और दूसरे को बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बोलो या यूनिट बोलो, बात एक ही है। स्केलर कब होता है, जब मान लो A0 0 0 A 0 0 0 A। ये क्या मतलब है, ये कोई नंबर हो सकता है यार, लेकिन A 1 नहीं हो सकता है। कुछ भी हो जाए लेकिन A क्या नहीं हो सकता है, 1। उस केस में हम इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जब हमारा A 1 नहीं रहेगा। क्यों 1 नहीं रहेगा, इसका रीजन देखो। अगर 1 हम लोग कर दिए, 1 कर दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ में आया। तो स्केलर हो गया। स्केलर में हम लोग A की वैल्यू क्या नहीं रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे। बाकी आप लोग कुछ भी पुट कर सकते हो, 2 2 3 3 4 4 5 5, जो भी रहेगा ये सब सेम रहेगा। लेकिन इस केस में जब हम लोग डायगोनल लिखते हैं, डायगोनल, तो डायगोनल में जरूरी नहीं है ना यार कि हर एक एलिमेंट सेम हो। जैसे 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ये देखो एलिमेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें जो भी एलिमेंट रहेगा सेम सेम रहेगा। 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 ऐसे रहेगा। इसमें क्या रहेगा, मतलब हमारा ये क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। और इसमें 1 1 जो प्रिंसिपल डायगोनल है, एलिमेंट 1 1 रहेगा, बाकी के एलिमेंट क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो वो यहाँ पे हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स भी हो गए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग को फिर से एक बार बताएं कि हम लोग का ऐप लॉन्च हो चुका है। कल से 14 अक्टूबर से हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए, ज्वाइन करिए, कोर्स आज पब्लिश हो जाएगा। तो थैंक्स।